बिहार। धरती की कोख में जहां हरियाली छाई है, वहीं जिंदगी संघर्षों से भरी है। यहां के गांवों में एक कहानी है राजेश की। राजेश एक साधारण सा लडेडिया का, जिसके सपने थे बड़ीढे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परिवार की जिम्मेदारी कंधों पर थी, पिता बीमार रहते थे, मजबूरी थी, काम की तलाश में घर से दूर जाना पड़ेगा। दिल भारी था, आंखों में आंसू लिए राजेश ने बिहार को अलविदा कहा। ट्रेन की खिड़की से पीछे छूटता जा रहा था उसका गांव, उसका बचपन। हरियाणा मंजिल थी उसकी। नौकरी की आस में एक अनजान शहर में कदम रखा राजेश ने। डर था अनजाने का, लेकिन ठान लिया था खुद को साबित करके दिखाना है। सब कुछ नया था, लोग, भाषा, रहन सहन। लेकिन राजेश के हौसले बुलंद थे। वो जानता था संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। हरियाणा आकर राजेश को काम मिला एक धनाढ्य व्यापारी राजेंद्र सिक्का के यहां। सिक्का साहब शहर के जाने माने स्टोन क्रशर उद्योगपति थे। उनकी आलीशान कोठी राजेश ने पहले कभी नहीं देखी थी। काम नया था, माहौल नया था, जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। काम में मेहनत थी, लेकिन राजेश पीछे नहीं हटता था। सिक्का परिवार भी उससे खुश था, उसकी ईमानदारी और लगन देखकर। कोठी के सामने ही एक छोटा सा कमरा राजेश का आशियाना था। यहां वो अकेला था, अपने सपनों के साथ। काम के बाद इसी कमरे में वो अपने परिवार को याद करता, उनसे फोन पर बात करता, अपनी कमाई का हिसाब देता। दिन बीतते गए, महीने बदलते गए। राजेश की मेहनत रंग ला रही थी। वो सिक्का परिवार का भरोसेमंद नौकर बन गया था। जिंदगी एक लय में चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिक्का परिवार में खुशियों का माहौल था। उनके बेटे दीपांशु की शादी होने वाली थी। घर में रौनक थी, चहल पहल थी, तैयारियां जोरों पर थी। राजेश भी इस खुशी में शामिल था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। दीपांशु की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। घर में आई नई बहू रोजी, खूबसूरत, नाजुक, लेकिन अपने तेवरों वाली। राजेश ने चाहा कि वो भी सबके साथ खुश हो, लेकिन रोजी के आते ही घर का माहौल बदलने लगा। रोजी को सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए होता। घर के कामकाज में दखलंदाजी, नौकरों पर हुक्म चलाना, ये उसकी आदत बन गई थी। राजेश को रोजी का रवैया शुरू से ही खटकता था, लेकिन वो चुप रहता, अपनी मजबूरी समझता। सेक्शन 2, दरार की शुरुआत। रोजी के आने के बाद राजेश की परेशानी और भी आंच गई। पहले वो भरपेट खाना खाता था, लेकिन अब रोजी उसे कम खाना देने लगी। मांगने पर ताने मारती, इतना खाते हो, कभी पेट नहीं भरता क्या? राजेश के मन को गहरा धक्का लगता जब रोजी उसे जानवरों जैसा खाने वाला कहती। अपमान का घूंट पीकर वो चुपचाप कम खाना खाने लगा। सेक्शन 3, मन में पनपता ज्वालामुखी। दिन बीतते गए, लेकिन रोजी का व्यवहार नहीं बदला। राजेश का शरीर कमजोर होने लगा। भूख से उसके पेट में चूहे कूदते रहते। काम करने में मन नहीं लगता, लेकिन मजबूरी थी, उसे नौकरी करनी ही थी। एक दिन जब हद से ज्यादा भूख लगी, तो उसने रोजी से खाना मांगा। जवाब में मिले ताने और अपमानजनक शब्द। राजेश के मन में गुस्से का ज्वालामुखी फूटने लगा। सेक्शन 4, खून से सनी दहलीज। 16 मई 2019 एक ऐसी तारीख जिसने सिक्का परिवार की जिंदगी बदल दी। घर में सन्नाटा पसरा था। दरवाजे से आ रही थी खून की दुर्गंध। अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। रोजी लहूलुहान जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, मानो मौत को अचानक देख लिया हो। सिक्का हवेली पर हड्डकंप मचा हुआ था। पुलिस का आना जाना लगा हुआ था। जांच अधिकारी हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे थे। सवालों का दौर शुरू हो गया था। नौकरों से पूछताछ की जा रही थी, पाड़े धोसियों से जानकारी जुटाई जा रही थी। हर कोई हैरान था कि आखिर यह खौफनाक वारदात किसने और क्यों की। पुलिस की नजरें हर शख्स पर थीं। कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं था।
सबसे ज्यादा शक की सुई राजेश पर घूम रही थी। उसके हाव भाव, उसके जवाब, सब कुछ संदेहास्पद लग रहा था। पुलिस ने जब राजेश के कमरे की तलाशी ली तो शक और गहरा गया। उसके कपड़ीढों पर खून के धब्बे थे जो छुपाने की कोशिश की गई थी। एक खून से सना चाकू भी बरामद हुआ। सबूतों के आगे राजेश टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के सामने उसने वो सारी दास्तां बयां की जो उसने अपने सीने में दबा रखी थी। रोजी का रोज रोज का ताना, उसका अपमान, भूख से बिलखता उसका पेट, और फिर गुस्से में उठाया गया वो खौफनाक कदम। राजेश ने बताया कि किस तरह उसने गुस्से में आकर रोजी पर चाकू से वार कर दिया था। रोटी के लिए उसने खून कर दिया। एक पल की भूख ने उसे हत्यारा बना दिया। अदालत में केस चला। राजेश को उसकी करतूत की सजा मिली। लेकिन यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, क्या रोटी के लिए किसी की जान लेना जायज है? अदालत में सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोके सुन रहा था, जैसे कि समय थम गया हो। हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या यह सच है या कोई साजिश? राजेश के हर शब्द से हवा गूंज रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य का पर्दाफाश कर रहा हो। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी सच्चाई की गवाही दे रही थी। उसने दावा किया कि राजेंद्र सिक्का ने ही उसे रोजी की हत्या करने के लिए उकसाया था। राजेश ने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए कई सबूत पेश किए। उसने बताया कि सिक्का ने उसे 50,000 रुपये का लालच दिया था। 50,000 रुपये का लालच, जो किसी भी आम आदमी के लिए एक बड़ी रकम थी। लेकिन यह सिर्फ लालच नहीं था। सिक्का ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। और जान से मारने की धमकी। राजेश ने बताया कि कैसे उसे बार बार धमकाया गया और उसे मजबूर किया गया कि वह रोजी की हत्या करे। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही थी। राजेश ने सिक्का की काली करतूतों का पर्दाफाश किया। उसने कई दस्तावेज और सबूत पेश किए जो सिक्का की अवैध गतिविधियों की पुष्टि कर रहे थे। उसने बताया कि रोजी सिक्का के अवैध कमाई के राज जानती थी। सबूत के तौर पर उसने बताया कि रोजी सिक्का के अवैध कमाई के राज जानती थी। रोजी ने कई बार सिक्का को धमकी दी थी कि वह उसकी सच्चाई सबके सामने लाएगी। इसी डर से सिक्का ने उसे चुप कराने की योजना बनाई। सिक्का उसे चुप कराना चाहता था ताकि उसका काला साम्राज्य बचा रहे। राजेश ने बताया कि कैसे सिक्का ने उसे रोजी की हत्या करने के लिए मजबूर किया। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही थी, ताकि उसका काला साम्राज्य बचा रहे। सिक्का के काले धंधों की सच्चाई जानने के बाद रोजी ने उसे बेनकाब करने की ठानी थी, लेकिन सिक्का ने उसे चुप कराने के लिए हर संभव कोशिश की। राजेश के इस खुलासे से अदालत में हड्डीकंप मच गया। क्या यह सच था या फिर राजेश बचने के लिए झूठ बोल रहा था? हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। अदालत में हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था, जैसे कि किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। या फिर राजेश बचने के लिए झूठ बोल रहा था? क्या यह सब एक बड़ी साजिश थी या फिर सच्चाई का पर्दाफाश? अदालत में हर कोई इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेचैन था। सच या साजिश? यह सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। राजेश के बयान से मीडिया में तहलका मच गया। राजेश ने जो खुलासे किए, उसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। मीडिया के कैमरे और माइक अब हर उस व्यक्ति की ओर मुड़ गए जो इस मामले से जुड़ा था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर राजेश ने ऐसा क्या कहा जिसने सबको चौंका दिया। सिक्का परिवार, जो अब तक पीड़ित बना हुआ था, अब सवालों के घेरे में आ गया। परिवार के सदस्य, जो अब तक चुप थे, अब मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखने लगे। उनकी आंखों में चिंता और दिल में डर साफ झलक रहा था। वे बार बार यही कह रहे थे कि वे निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। दीपांशु ने आरोपों को सिरे से नकार दिया। उसने मीडिया के सामने आकर कहा कि उसके परिवार को जानबूझकर इस मामले में घसीटा जा रहा है। दीपांशु का कहना था कि उसके पिता को गलत तरीके से फंसाया गया है और वह इस साजिश का पर्दाफाश करेगा। उसने पुलिस पर अपने पिता को फंसाने का आरोप लगाया। दीपांशु ने कहा कि पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और असली अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उसने यह भी कहा कि वह इस मामले को उच्च अधिकारियों तक ले जाएगा और न्याय की मांग करेगा। दूसरी तरफ रोजी के माता-पिता ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उनका कहना था कि स्थानीय पुलिस इस मामले को सही तरीके से नहीं सुलझा पा रही है
और उन्हें सीबीआई पर ही भरोसा है। रोजी के माता पिता ने मीडिया के सामने आकर कहा कि वे अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे। अदालत में एक नया मौद्दा आ गया था। जज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे विशेष जांच दल को सौंपने का फैसला किया। कोर्टरूम में मौजूद सभी लोग इस फैसले से हैरान थे। अब सबकी निगाहें इस विशेष जांच दल पर थीं कि वे इस मामले को कैसे सुलझाएंगे। सच क्या था, झूठ क्या था, ये तो अब जांच के बाद ही पता चल पाता। विशेष जांच दल ने अपनी जांच शुरू कर दी थी और हर एक सबूत को बारीकी से परखा जा रहा था। अब देखना यह था कि इस गुत्थी का असली सच कब और कैसे सामने आता है। राजेश को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। एक साधारण व्यक्ति जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था, अब एक अपराधी के रूप में देखा जा रहा था। उसकी जिंदगी अब सलाखों के पीछे कैद थी। हर दिन, हर रात वह अपने किए पर पछताता था। क्या उसने जो किया वह सही था? क्या उसके पास कोई और विकल्प नहीं था? ये सवाल उसे हर पल सताते थे। रोटी के लिए की गई हत्या ने उसे एक पल में अपराधी बना दिया था। वह सोचता था कि अगर उसने वह कदम नहीं उठाया होता तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती, लेकिन अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। रोजी के माता पिता अपनी बेटी को खो चुके थे। उनकी दुनिया एक पल में उजड़ गई थी। उनकी प्यारी बेटी, जो उनके जीवन का केंद्र थी, अब उनके साथ नहीं थी। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हर दिन, हर रात वे अपनी बेटी की याद में रोते थे। उनकी जिंदगी में अब सिर्फ दर्द और खालीपन था। उन्हें इंसाफ की आस थी, लेकिन सवाल था, क्या उन्हें कभी इंसाफ मिल पाएगा? क्या उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार व्यक्ति सजा पाएगा? ये सवाल उनके दिल और दिमाग में हर वक्त घूमते रहते थे। राजेंद्र सिक्का पर लगे आरोपों की जांच जारी थी। पुलिस और जांच एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही थीं। क्या वह सच में दोषी था या फिर यह एक गलत फहमी थी? सच क्या था, झूठ क्या था, ये तो वक्त ही बताएगा। समय के साथ सच्चाई सामने आएगी, लेकिन तब तक हर कोई इस अनिश्चितता में जी रहा था। लेकिन एक बात तो साफ थी, इस कहानी में हर कोई हार गया था। राजेश ने अपनी आजादी खो दी, रोजी के माता पिता ने अपनी बेटी खो दी और समाज ने एक और इंसानियत की कहानी खो दी। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें कोई विजेता नहीं था, सिर्फ हारने वाले थे। रोटी के लिए हत्या, एक ऐसी कहानी जो समाज के चेहरे पर एक कलंक है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान कब तक भूख और गरीबी का शिकार होता रहेगा। क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब इंसान को रोटी के लिए खून नहीं बहाना पड़ेगा? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी।